दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ का आज अंतिम दिन है और फाइनली देख सकते हो कि पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है। अभी दिन पूरा बाकी है तो और सब्सक्राइबर की संभावना बन रही है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। लिस्टिंग के पहले ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एक जॉइंट वेंचर्स बनाया है जो 2 लाख करोड़ तक के प्रोजेक्ट करेंगे। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और आप देख सकते हो जिस तरह से कि आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी। इस खबर का पॉजिटिव असर भी देखने को मिलेगा। अब ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं, क्या इसको सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए, उसको समझेंगे। और सब्सक्राइबर की सिचुएशन क्या है, जीएमपी की क्या कंडीशन है, जीएमपी कितना है वो भी जानेंगे और क्या एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने जैसा स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देख सकते हो कि आज सब्सक्राइब लगभग कंप्लीट पूरी तरह से हो चुका है। 0.99% इसका मतलब लगभग 100 एक बोलते हैं सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से अभी 0.75 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। अभी पूरी तरह से नहीं भरा है, इसमें बाकी है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एनआईआईएस की बात करें तो 0.39 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर भी अभी देख सकते हो कि 1 गुना पूरा नहीं हुआ है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर कोटा पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है। 2.63 टाइम्स यानी दुगुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। और एम्प्लॉय रिजर्व कोटा है वो भी 0.49 टाइम्स ही हुआ है, यानी लगभग आधा ही हुआ है। और रिजर्वेशन जो पोर्शन रखा गया था शेयर होल्डर के लिए वो भी 1.13 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। ये उनके लिए शेयर होल्डर के लिए है जिन्होंने जो आरएचपी दाखिल किया था उसके पहले जो शेयर खरीदे हुए थे उनको एनटीपीसी के शेयर के थ्रू एक एंड शेयर होल्डर कोटे में भी अप्लाई करने का मौका मिला है। तो उनको डबल ऑप्शन है, वो रिटेल कोटे में भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 3 मौके हैं, वो चाहे तो अपने एम्प्लॉयज़ कोटे से भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको तो 5 रुपये डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। अब ये देख सो कि 19 नवंबर को आईपीओ खुला था। आज 22 नवंबर को क्लोजिंग दिन है, शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। शेयर अलॉटमेंट इसकी 25 नवंबर को होने जा रही है और रिफंड आपका 26 नवंबर को आ जाएगा। तो 25 नवंबर को अगर शेयर नहीं मिलते तो 24 नवंबर को आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर आ जाएंगे। या फिर अगर आप देखेंगे तो आपका जो पैसा है वो फिर से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जो होल्ड की हुई रकम है वो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। और लिस्टिंग इसकी 27 नवंबर को होने जा रही है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ को मिला जुला रिस्पांस मिल रहा है। अब सामने आ रहा है कि इस साल के तीसरे सबसे बड़े इशू में देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी पैसे डालने वाली है। नियमों के मुताबिक क्वालिफाइड इंश्योरेंस इन्वेस्टर का 50% हिस्सा तक सब्सक्राइब कर सकता है। और एलआईसी म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड पहले ही एंकर बुक के तहत करीब यहाँ पे 23,14,950 शेयर की बोली लगा चुका है। और जो एंकर बुक का 0.63% हिस्सा है, इसे 108 रुपये के भाव पर करीब जो शेयर है जारी किए गए हैं। तो जो देख सकते हो कि अब एलआईसी और भी पैसे लगा सकता है, ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि इसके ऊपर भरोसा करके एलआईसी काफ़ी बड़ा निवेश करे। एलआईसी मार्केट के बड़े एक्सपर्ट है, उनका निवेश बाज़ार में बहुत ज़्यादा है। उनके अब खरीदारी और बिकवाली के दम पे बाज़ार में भी हमें हलचल देखने को मिलती है। अगर एलआईसी इसमें जम के खरीदारी करे तो ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। लेकिन फिलहाल ग्रे मार्केट में सिग्नल बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। ग्रे मार्केट में कोई हरकत नहीं है और ग्रे मार्केट में एक तरह से कह सकते हैं कि इसका जो जीएमपी है फिलहाल तो जीरो दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक को सिर्फ फंडामेंटल के आधार पर ही आप खरीदा सकते हैं या फिर इसके फाइनेंशियल सेहत को देखकर खरीद सकते हैं, क्योंकि जीएमपी में आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि जीएमपी 3 रुपये के आसपास था, वो 0.80% के आसपास आया, यानी 80 पैसे। और फिलहाल जीएमपी अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा है। जीएमपी लास्ट जो है जीरो के आसपास होता है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे बजाज ब्रोकिंग ने इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी तलाशने के लिए कहा है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, यह आने वाले समय बेहतर रिटर्न आपको दे सकता है। बजाज ब्रोकिंग का कहना है कि कंपनी एक्सपेंशन प्लान के तहत बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। कंपनी अपने एरियाज़ को बढ़ा रही है, क्षेत्र को बढ़ा के, और बहुत सारे स्टेट में अपने बिजनेस को फैला रही है। और ये जो इस समय जो कंपनी का जो बिजनेस का एक्सपेंशन प्लान है, ये आने वाले समय इसको बहुत ऊंचाई प्रदान कर सकता है। और ऐसे में जो निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे उनको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है।
फिलहाल कंपनी का पी रेशियो हाई है, इस हिसाब से करंट लेवल पे इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। लगातार कंपनी अपने बिजनेस में कुछ नए और फैसले ले रही है। अभी करंटली ही एक नया जो फैसला है वो भी बहुत शानदार है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हाई रिस्क लेने वाले जो इन्वेस्टर है उसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट हो या फिर कंपनी के पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट में, कंपनी मार्केट लीडर कंपनी है। कंपनी विंड और सोलर के प्रोजेक्ट भी करती है और कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। ऐसे में बजाज ब्रोकिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश है इसको लेकर। दूसरी तरफ देखो तो आनंद राठी के तरफ से जो कहा गया है कि इसका जिस समय जो कंपनी का जो पीबी है, प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो 4.96 टाइम्स है और पी इसका 259.56 टाइम्स है। विच अपेयर्स इसमें ये जो थोड़ा सा इस समय करंट लेवल पे महंगा तो दिख रहा है स्टॉक, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए स्टॉक अच्छा है, आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो आनंद राठी इस समय इसको लेकर बुलिश है लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके, और कंपनी अच्छे रिजल्ट भी लगातार दे रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ अच्छी है। सब्सक्राइब करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, आनंद राठी का कहना है। दूसरी तरफ जियोजीत सिक्योरिटीज़ ने भी इसमें सब्सक्राइब की रेटिंग दी है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए कहा है। आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ग्रीन हाइड्रोजन सिस्टम, ये सारे प्रोजेक्ट कंपनी के जो फ्यूचर के इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और आने वाले समय इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं कह रहा है जो मार्केट एक्सपर्ट है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि जीएमपी जीरो लगभग, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसकी स्टोरी अच्छी है, ये आने वाले समय बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे चलते हैं बड़ी गुड न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे देखो कि एनजीईएल और एनआरईडीसीएपी के बीच में 2 लाख करोड़ का एक बड़ा डील साइन किया गया है 25 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। तो देखो कि एनटीपीसी का अभी आईपीओ का जो मामला चल रहा है, इसके बीच में कंपनी ने एक बड़ी डील साइन कर ली है। कंपनी ने आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विकास निगम यानी एनआरईडीसीएपी के साथ में एक जॉइंट वेंचर्स बनाए। इस जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से आंध्र प्रदेश में देखो कि रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं की स्थापना के लिए 1.87 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्लान बनाया जाएगा। सचिवालय में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से देख दो कि उनकी उपस्थिति में ये समझौता हुआ है। 1.06 लाख लोगों को इससे रोजगार भी पैदा होंगे, उनको बिजनेस मिलेगा, उनको फ़ायदा मिलेगा। राज्य को 25 वर्षों में करीब 20,620 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ भी होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आंध्र प्रदेश में होगा। इस मौके पे सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि ये जो जॉइंट वेंचर्स है, इसके माध्यम से रिन्यूएबल सेक्टर में आंध्र प्रदेश को नंबर 1 बनाने में एक बड़ा कदम होगा। राज्य सरकार हमेशा से सौर, पवन और पंप स्टोरेज, हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया ऊर्जाओं के परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे आगे रहेगी। तो संयुक्त उद्यम के तहत करीब राज्य में 25 गीगावाट के देखो कि यहाँ पे सोलर, इसके अलावा विंड और हाइब्रिड परियोजनाएँ शुरू की जाएगी। इसके अलावा राज्य में करीब 10 स्थानों पर 10 गीगावाट क्षमता के पन बिजली योजना भी विकसित की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका फ़ायदा आप देख सकते हो कि आने वाले समय एनटीपीसी को भी होगा। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अभी आईपीओ शुरू है, उसके बीच में ही 2 लाख करोड़ तक का एक भारी भरकम इन्होंने एमओयू साइन कर लिया है, हस्ताक्षर कर लिया है। इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और आने वाले समय इसको फ़ायदा तो होगा ही होगा। ऐसे में एक समझ सकते हो कि वो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और देख सकते हो कि यह दूसरा एरिया साबित हो सकता है, आने वाले समय बेहतर रिटर्न दे सकता है। बस शॉर्ट टर्म के लिए फ़िलहाल संभावना नेगेटिव है क्योंकि जीएमपी इस समय कुछ भी नहीं है। तो ये आप अपने हिसाब से रणनीति तय कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।